हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड मेथड के बारे में। आज हम लोग इसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड के बारे में और उसको खुद से इम्प्लीमेंट किया था, अपना फंक्शन बनाया था। सेम चीज़ आज भी करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग कोड पे चले, एग्जाम्पल पे चले, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते कि ऑल सेटल्ड करता क्या है। तो ऑल और ऑल सेटल्ड दोनों मेथड लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ऑल में आप जब भी पास करते हैं, ऑल जो मेथड है उसके अंदर जब भी आप एरे ऑफ प्रोमिसेस पास करेंगे तो एरे ऑफ वैल्यूज देगा। जैसे कि मैंने 3 प्रोमिस पास किया है, ठीक है, 3 प्रोमिस का एरे है और तीनों ने रिजॉल्व किया, तो वो तीनों के करस्पॉन्डेंट जो इंडेक्सेस हैं, कि जैसे प्रोमिस 1 है तो प्रोमिस 1 के अनुसार वैल्यू 1 रहेगा, प्रोमिस 2 के अनुसार वैल्यू 2 रहेगा, प्रोमिस 3 के अनुसार वैल्यू 3 रहेगा। तो ये रिटर्न कर देगा प्रोमिस डॉट ऑल मेथड। ऑल सेटल्ड भी सेम ही चीज करेगा, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, बात जब रिजेक्ट का आता है तब जाकर अंतर होता है दोनों में। तो रिजेक्ट कैसे काम करता है कि प्रॉमिस डॉट ऑल में क्या था कि कोई भी एक रिजेक्ट कर दिया तो वो एक ही सीधा रिजेक्ट कर देगा वो प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड। ठीक है, वो रिजेक्ट कर देगा। और ऑल सेटल्ड क्या करता है, वो रिजेक्ट नहीं करता है, वैल्यू ऐसे ही भेजेगा जैसे रिजॉल्व में भेज रहा था वैसे ही भेजेगा वो वैल्यू। बट वहां पे एक स्टेटस रहेगा, जैसे कि सेटल्ड हो गया, सेटल्ड हो गया, जो रिजेक्टेड रिजेक्टेड के साथ जो रिजेक्टेड मैसेज है वो भेजेगा। तो तीनों के तीनों वैल्यूज जो प्रॉमिस रिजॉल्व हुए उसके बारे में भी भेजेगा, जो रिजेक्ट हुए उसके बारे में भेजेगा। लेकिन बट जो ऑल मेथड था वो क्या करता था, सिर्फ जैसी रिजेक्ट होता था वो रिजेक्ट ही कर देता था पूरा। जो रिजॉल्व हुआ है वो रिजॉल्व वाला नहीं भेजता था। जैसे कि 3 मान लीजिए प्रॉमिस है, ठीक है, एक प्रॉमिस 1 है जो 2 सेकंड में हो रहा है, प्रॉमिस 2 है जो 1 सेकंड में हो रहा है, प्रॉमिस 3 है जो 3 सेकंड में हो रहा है। जो प्रॉमिस 1 है वो 2 सेकंड में रिजेक्ट कर रहा है, बाकी दो रिजॉल्व हो रहे हैं। तो जो पहला दूसरा प्रॉमिस है, प्रॉमिस 2 है, वो 1 सेकंड में क्या हो रहा था, रिजॉल्व कर रहा था, तो वो रिजॉल्व हो गया। दूसरे सेकंड में प्रॉमिस 1 रन होगा, ठीक है, प्रॉमिस 1 रन हुआ। अब जैसे वो रिजेक्ट करेगा तो पहले वाले का भी जो वैल्यू आता था वो नहीं भेजेगा, समझ गए, वो सीधा का सीधा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ऑल सेटल्ड रिजेक्ट रहे या रिजॉल्व रहे सबको भेजेगा एरे में, और एक स्टेटस के साथ भेजेगा कि ये फुलफिल हो चुका है, ये रिजेक्ट हो चुका है। समझ गए यहाँ तक? तो हम लोग अब कोड से एग्जांपल समझते हैं, ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन हम कोड से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल के बारे में देखते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल पे आप देख रहे हैं कि मैंने माई प्रॉमिस नाम का एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, इसमें एक टाइमर पास कर रहे हैं, एक रिजॉल्व पास कर रहे हैं, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पास किए तो ट्रू को ले लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम लोग प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो रिटर्न करे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। और उस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन है रिजॉल्व और रिजेक्ट ले रहा है, और वो सेट टाइमर के अनुसार वाट एवर टाइमर हम लोगों ने दिया है उस सेट टाइम आउट के अनुसार, सेट टाइम आउट का वो टाइमर है। ठीक है, अब वो अगर ये इस टू रिजॉल्व रहेगा तो रिजॉल्व कर देगा, रिजेक्ट रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन ये काम कर रहा है, कुछ भी नहीं है। एक टाइम के बाद वो उस चीज को रिजॉल्व करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, ये फंक्शन ये काम करता है। एक मैंने यहाँ पे टाइमर लगाया था, ठीक है, और प्रॉमिस डॉट ऑल जो मेथड है उसमें मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, माई प्रॉमिस फंक्शन को। माई प्रॉमिस ये क्या करेगा, 2000 टाइमर दे दिया हूँ, 2000 मिली सेकेंड, मतलब इसका जो रिजॉल्व रहेगा वो 2000 मिली सेकेंड के बाद रिजॉल्व कर देगा। यहाँ पे मैं दूसरा जो है पैरामीटर वो कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब इस टू रिजॉल्व ये ट्रू रहेगा डिफॉल्ट, तो ये हमेशा रिजॉल्व ही करेगा। तो 2000 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व करेगा, 3000 सेकंड के बाद रिजॉल्व करेगा, 1000 सेकंड के बाद मिली सेकंड के बाद करेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम, देखिए एग्जैक्टली ये 3 सेकंड के बाद ये सारे के सारे इसने वैल्यू रिटर्न कर दिया प्रॉमिस डॉट ऑल। ठीक है, और जो मैंने रिजॉल्व में ओके लिखा था, ओके के साथ इसने टाइमर लगाकर इसने भेजा है। ठीक है, ये प्रॉमिस डॉट ऑल है। ऑल सेटल्ड का देख लेते हैं कैसे काम करता है। मैंने क्या बोला था कि रिजॉल्व वाले केस में दोनों सेम ही काम करता है, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। तो मैं सेव करता हूँ इसको, अब रन करते हैं। देखिए रन हो रहा है, 3 सेकंड के बाद एग्जैक्टली मेरे पास आउटपुट आएगा। देखिए 3 सेकंड चला, आउटपुट आया। इन तीनों एरे में वैल्यूज सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हर एक इंडेक्स पे, पिछला वाला में क्या था, हर एक इंडेक्स पे वैल्यू रिटर्न करा था। इसमें क्या है कि हर एक इंडेक्स पे ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस ऑब्जेक्ट में एक स्टेटस रहेगा, एक वैल्यू रहेगा। स्टेटस क्या रहेगा, फुलफिल्ड और ओके। जो भी वैल्यूज है ये ओके एंड 2000, मतलब जो वैल्यूज था, तो स्टेटस फुलफिल्ड है और वैल्यूज है, ये रिटर्न कर रहा है
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी, एक वैल्यू एक स्टेटस। समझ गए? तो ये रिजॉल्व के केस में सेम है एकदम। अब रिजेक्ट के केस में कैसे आउल काम कर रहा था ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। अब ये फॉल्स ये कैसे काम करेगा, जो माई प्रोमिस फंक्शन है ये इज टू रिजॉल्व फॉल्स ले लेगा, और ये क्या करेगा, इज टू रिजॉल्व फॉल्स है तो ये इसमें चला जाएगा रिजेक्ट वाले में, और ये रिजेक्ट करेगा 2000 सेकंड के बाद। उससे पहले ये 1000 सेकंड वाला रिजॉल्व रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं मेथड कैसे चलता है एग्जैक्टली। देखिएगा 2 सेकंड के बाद हम लोगों ने बताया था ना कि जब भी रिजेक्ट होगा उसी टाइम वो रिजेक्ट वैल्यू लेकर उसको सीधा रिजेक्ट कर देगा। ये रिजेक्ट वैल्यू है, नॉट ओके। ठीक है, नॉट ओके 2000 टाइमर भी हम लोग अटैच कर रखे थे, और ये जो प्रॉमिस डॉट ऑल का जो टाइमर है ये मैंने देखने के लिए रखा था कि ताकि आपको पता चले कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो दूसरे सेकंड में ही इसने रिजेक्ट कर दिया। पहला वाला क्या हुआ, पहला सेकंड में रन हुआ ये वाला जो तीसरे इंडेक्स पे प्रॉमिस, इसका वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं आया। जैसे ही रिजेक्ट हुआ तो ये रिजेक्ट कर दे रहा है ऑल सेट, ऑल मेथड। अब ऑल सेटल देखते हैं क्या करता है, ऑल सेटल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब इसको देखते हैं एग्जैक्टली। देखिए 3 सेकंड तक चला ये। ठीक है, 3 सेकंड के बाद इसने वही 3 ऑब्जेक्ट भेजा। ठीक है, एरे में, और एक रिजेक्टेड है पहला वाला, 2 सेकंड के बाद नॉट ओके हो रहा था देख लीजिए, और बाकी दोनों के दोनों फुलफिल्ड है। तो ऑल सेटल्ड में क्या हो रहा है कि चलेगा ही चलेगा, कुछ भी कर लीजिए आप, चलेगा ही चलेगा। जो वैल्यू आए, जो रिजोल्व करने वाला जो वैल्यू आया उसको भी रिटर्न करेगा, जो रिजेक्ट करने के बाद जो एरर मैसेज भेज रहा है उसको भी रिटर्न करेगा। ये ऑल की तरह नहीं है कि एक बार में रिजेक्ट देखा इसने तो रिजेक्ट कर दे पूरा का पूरा, उसको मतलब नहीं, ये सबको वैल्यू एक देगा देगा। तो इसी का हम लोग आज पॉलीफिल बनाने वाले हैं, समझ गए? तो अभी तक तो आपको ठीक लग रहा होगा, मतलब ऑल सेटल्ड मेथड के बारे में आप लोग समझ गए क्या करता है, समझ गए? नॉर्मली ऑल सेटल्ड क्या करता है कि जो भी रहे, रिजॉल्व रहे, रिजेक्ट रहे, इसको रिटर्न करना ही करना है स्टेटस के साथ। अगर कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट करता है तो रिजेक्टेड एक स्टेटस रहेगा, फुलफिल हुआ है तो फुलफिल करेगा। समझ गए यहाँ तक? वैल्यू के साथ, और रीजन जो भी रहेगा रिजेक्ट करने का जो रीजन रहेगा वो आ, दिया रहेगा, उस ऑब्जेक्ट में रहेगा। समझ गए? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं प्रॉमिस डॉट माई ऑल सेटल्ड। हम लोग को नया फंक्शन एक बनाना है, ये भी सेम इसी की तरह काम करे। समझ गए? तो ना प्रॉमिस डॉट माई ऑल सेटल्ड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन रहा। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया, एरो फंक्शन। ये क्या कर रहा है, ये एरे ले रहा है प्रोमिसेस का। ये फंक्शन जो ऑल सेटल्ड है ये एक एरे ले रहा है प्रोमिसेस का। ठीक है, तो एक प्रोमिसेस नाम का एक वेरिएबल रहेगा जो कि एरे रहेगा प्रोमिस का। समझ गए यहाँ तक? अब इसके बाद ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये डॉट देन मेथड कर रहा है, डॉट कैच मेथड कर रहा है। ये कब करता है, जब ये प्रॉमिस आपको रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब तभी ये कर रहा है ये। समझ गए? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रिजॉल्व और रिजेक्ट करते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉमिस माई ऑल जो है, माई ऑल सेटल्ड जो है, यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तभी तो हम चाइनिंग लगा पाएंगे, डॉट देन और डॉट कैच ये मेथड करेंगे। समझ गए? जैसे कि डॉट कैच हम क्यों लगा पा रहे, क्योंकि डॉट देन के जो डॉट देन है वो रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तभी हम कैच लगा पा रहे हैं। समझिए? तो सेम चीज यही है माई ऑल सेटल्ड के बारे में भी, कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा मेथड, तभी हम यहाँ पे डॉट देन लगा पा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ मैं एक कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न के बारे में क्रिएट्स अ प्रॉमिस दैट इज रिजॉल्व। या देखिए लिखा हुआ क्रिएट्स अ प्रॉमिस दैट इज रिजॉल्व विथ एन एरे ऑफ रिजल्ट्स व्हेन ऑल द प्रोवाइडेड प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट। मतलब रिजॉल्व और रिजेक्ट कुछ भी करे, ये एक प्रॉमिस क्रिएट करेगा, और वो जो रिजॉल्व जो प्रॉमिस क्रिएट करेगा वो उसको एरे ऑफ रिजल्ट्स के लिए एरे ऑफ रिजल्ट सेंड करेगा, रिजॉल्व कर देगा एरे ऑफ रिजल्ट का। समझ गए? तो ये रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ एट द रेट रिटर्न अ प्रॉमिस। ठीक है, अब पैरम क्या क्या है, वैल्यूज देना है, एरे ऑफ प्रोमिसेस। समझ गए? यहाँ सिंपल ये लिखा हुआ, वही चीज सेम चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस में फॉर ईच चलाते हैं, फॉर ईच। ठीक है, अब हर एक मेथड हम लोग चलाएंगे फॉर ईच। जो प्रोमिसेस है एक एरे, और उस पर फॉर ईच हम लोग आइटरेट करेंगे। ठीक है, आइटरेट कर रहे हैं, आइटरेट करने के बाद फॉर ईच में यहाँ पे एक ये लगा देते हैं, और फॉर ईच क्या करेगा, प्रॉमिस लेगा। एक आइटरेट करेंगे, जो पहले इंडेक्स वाला रहेगा वो आएगा, फिर दूसरे टाइम चलेगा दूसरा इंडेक्स वाला, तीसरे
तीसरे टाइम वाला तीसरा इंडेक्स वाला, ठीक है। तो ये प्रॉमिस है। अब ये प्रॉमिस कभी ना कभी तो रिजॉल्व करेगा, राइट, कभी ना कभी तो ये रिजॉल्व करेगा, ये करेगा। तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व डॉट देन लगाए, उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन, ये कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे डॉट देन। जब भी रिजॉल्व होगा तो ये डॉट देन में चला जाएगा। एक डॉट कैच मेथड भी रहेगा, ठीक है। डॉट कैच मेथड क्या रहेगा, जब भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट करेगा तो डॉट कैच में चला जाएगा, ये वाला कॉलबैक कॉल होगा, समझ गया। तो यहाँ पे ये डॉट देन है, इसमें क्या है वैल्यू, इसमें क्या है मैसेज, मतलब जो भी रहेगा एरर मैसेज जो भी समझ लीजिए वो रहेगा इसमें। और डॉट देन में क्या रहेगा, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को माई ऑल सेटल क्या करता है, अगर रिजॉल्व हुआ तो एक वैल्यू रहेगा, रिजेक्ट हुआ तो एक एरर मैसेज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितने वैल्यूज आ रहे हैं, जो रिजेक्टेड मैसेज आ रहे हैं, एक एरे के फॉर्म में भेजता है हम लोग को, ठीक है, एरे के फॉर्म में भेजता है और सेम इंडेक्स पे भेजता है, सेम इंडेक्स पे। तो सबसे पहले सेम इंडेक्स को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये जो कि इंडेक्स मेंटेन रहेगा, समझ गए, इंडेक्स मेंटेन रहेगा। और इसके बाद एक मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ जो वैल्यूज रखेगा, ठीक है, वैल्यूज रखेगा, प्रोमिसेस का वैल्यूज रखेगा, जो भी रिजेक्ट हुआ है रिजॉल्व हुआ है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को ऐड कर देंगे इंडेक्स के अनुसार। मान ली कि पहले दूसरा वाला जो प्रॉमिस था दूसरे इंडेक्स पे, ठीक है, वो रिजॉल्व हुआ, तो दूसरे वाले इंडेक्स पे सीधा जो इंडेक्स है इसके अनुसार मैं एक्सेस करूंगा वैल्यूज सेकेंड इंडेक्स, मतलब सेकेंड इंडेक्स कौन सा हुआ, 0 1 पे वो वैल्यू इंसर्ट कर दे, समझ गए। तो मान लीजिए कि ये वैल्यू अगर यहाँ पे वैल्यूज है और इंडेक्स पे इंडेक्स मैंने डाल दिया, ठीक है, ये वैल्यू चल जाए, समझिए, ये वैल्यू ऐड हो जाए। इसके बाद सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा, क्योंकि ये भेजेगा ही भेजेगा, कैच ब्लॉक में भी अगर रिजेक्ट कर रहा है तब भी जो मैसेज आया है वो मैसेज भी भेजना है, तो यहाँ पे ये मैसेज रहेगा। लेकिन ऑल के केस में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू भेज रहा था, लेकिन इसके केस में, ऑल सेटल के केस में क्या हो रहा है कि आपको एक ऑब्जेक्ट भेजेगा, समझे। तो ऑब्जेक्ट क्या था, एक ये था कि एक वैल्यू था, देखते हैं यहाँ पे क्या था, क्या क्या था, स्टेटस था और एक रीजन, अगर रिजेक्ट के केस में, कैच के केस में रीजन, और जो देन के केस में वो वैल्यू रहेगा, मतलब जो रिजॉल्व हुआ है वो वैल्यू भेजेगा और जो रिजेक्ट हुआ है वो रीजन भेजेगा, समझ गए। स्टेटस तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटस एक प्रॉपर्टी है, स्टेटस प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड भेज देंगे, समझ गया, फुलफिल्ड आ गया। और वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यूज, वैल्यू में वैल्यू रहेगा, वैल्यू ये भेज देते हैं, समझ गए यहाँ तक, ये ठीक लग रहा है। अब इसको क्या करते हैं, वैल्यू में वैल्यू को असाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। और रिजेक्ट के केस में क्या था, यही सेम था, स्टेटस में रिजेक्टेड, स्टेटस में स्टेटस में रिजेक्टेड था, और ये वैल्यू नहीं था, क्या था, ये आपका रीजन था, ठीक है। तो यहाँ रीजन चेंज कर लेते हैं, रीजन, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, जो भी रीजन था ये मैसेज हो गया, ये करना है। अब हम लोग को ये सब तो हो जाएगा, लेकिन एक एग्जिट कंडीशन कौन सा है, यहाँ से जो प्रॉमिस है, ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसको भी तो रिजोल्व करना पड़ेगा ना। और फाइनली हमको रिजोल्व करना ही पड़ेगा, हम लोग को रिजेक्ट नहीं करना है। तो रिजोल्व कब करेंगे, जब एरे में जितने प्रोमिसेस आपने भेजा था सारे के सारे या तो रिजोल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, जो भी हो, लेकिन फुलफिल्ड हो जाए, मतलब आप सेटल हो जाए, सारा का सारा प्रॉमिस सेटल होना चाहिए, ठीक है। तो सारा का सारा कैसे हम ट्रैक करेंगे, उस चीज को कैसे करेंगे, तो उस चीज को ऐसे करेंगे कि जो ये इंडेक्स है, ठीक है, आपका वैल्यूज है, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज जो है ये तो अभी 0 लेंथ का था इस टाइम, हम इसको क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। सबसे पहले एक एरे बना लेंगे और प्रोमिसेस डॉट लेंथ सेम रखेंगे, डॉट लेंथ सेम रखेंगे, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये क्या होगा, ये बनाएगा 3 का एक एरे बनाएगा जो कि एम्प्टी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मान लीजिए लेट से अनडिफाइंड अनडिफाइंड ऐसे ऐसे वैल्यूज रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, अनडिफाइंड 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 कुछ भी रहे, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए, इस एरे में। तो ये एक नया एरे है। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, सिर्फ एक नॉर्मल सा एरे बनाया था और उसमें मैं इंडेक्स पे डाल रहा हूँ, लेकिन वो इंडेक्स तो है ही नहीं, समझ गए। तो अब क्या करते हैं, ये नया एरे बना, हर एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रहा है उसको मैं असाइन कर रहा हूँ, या तो रीजन आ रहा है मतलब रिजेक्ट हो रहा है तो उसको असाइन कर रहा हूँ। अब इसको क्या करूंगा, मैं एक काउंट रहूंगा, जैसे ही देन में आया या कैच में आया एक काउंट
एक काउंटर रहेगा, वो काउंटर चेक करता रहेगा कि काउंटर जैसे ही वो प्लस हो जैसे ही बढ़ रहा है, मतलब एक आया उस टाइम चेक करेंगे कि जो काउंटर है और काउंटर का जो लेंथ है, काउंटर हो गया और जो लेंथ प्रोमिसेस के ये दोनों इक्वल हुआ, तो हम लोग उस टाइम अब मतलब सारा का सारा ऑलरेडी आ चुका है, अब हम लोग को यहाँ से रिजॉल्व हो जाना है। समझिए, तो एक काउंटर रखते हैं, कांस्टेंट काउंटर है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि 0 है, ठीक है। ये काउंटर के पास यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट देन में काउंटर प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ डॉट कैच में भी काउंटर प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अभी ये जो काउंटर है यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ काउंटर इक्वल इक्वल टू, ठीक है, वैल्यूज ये आपका जो ये प्रोमिसेस डॉट लेंथ है इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से रिजॉल्व कर दे, रिजॉल्व डॉट वैल्यूज कर दे। सेम कंडीशन, यही सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है, काउंटर का। अब काउंटर किस लिए लगाया समझ गए यहाँ पे, ये फिर से मैं एक बार वो करता हूँ, ये माई ऑल सेटल्ड है, ठीक है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था। एक मैं वैल्यूज रखा हूँ जो एक एरे है, लेंथ सेम रहेगा जो प्रॉमिस का लेंथ था, क्योंकि जितने भी प्रॉमिस मान ली 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट के वैल्यूज तो रिटर्न होने तो सेम रखा है। एक काउंटर रखा हूँ ताकि काउंटर से पता चले कि कितने वैल्यूज आ चुके हैं, कितने प्रोमिसेस ऑलरेडी उन्होंने सेटल कर दिए। मान ली कि एक प्रॉमिस आया डॉट देन में चला, तो पहला वाला जैसे आया यहाँ पे सेटल हो जाएगा, काउंटर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला आया, मान ली कि रिजेक्ट किया दूसरा वाला, काउंटर 2 हो जाएगा। तीसरा वाला आया तो काउंटर 3 हो जाएगा। अब जैसे 3 हो जाए ये कंडीशन चेक करेगा कि 3 इक्वल टू प्रोमिस डॉट लेंथ 3 है कि नहीं, जैसी है तो रिजोल्व कर दे। समझ गए, तो इसलिए हम लोगों ने काउंटर यूज किया। अब प्रोमिस क्या है, प्रोमिस जो एरे ऑफ प्रोमिस है उसको हम आइटरेट कर रहे हैं, फॉर ईच लगा रहे हैं, और हर एक प्रोमिस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें डॉट देन लगा रहे हैं। समझ गए, प्रॉमिस हर एक को डॉट देन या तो डॉट कैच, या तो रिजेक्ट करेगा या तो रिजोल्व करेगा। और यहाँ पे मैं काउंटर इंक्रीज कर रहा हूँ, वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में भेज रहा हूँ जो कि फुलफिल्ड रहेगा या तो रिजेक्टेड रहेगा। समझ गए, तो ये सेम चीज ही कर रहा हूँ मैं। इसको क्या करता हूँ यहाँ पे ऑल सेटल्ड, अब मैं अपना मेथड चलाता हूँ, यहाँ पे भी ये वाला मैं चेंज कर देता हूँ जिससे पता चले कि टाइमर क्या है, सही है कि गलत है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये देखिए 3 सेकंड के बाद एग्जैक्टली ये रन हुआ, चला 3 सेकंड तक। अब यहाँ पे देखिए, रिजेक्टेड, पहला रिजेक्टेड, फुलफिल्ड एंड फुलफिल्ड। अब देखते हैं वैल्यूज क्या है। पहला 2000 सेकंड, 2000 सेकंड वाला है, 2000 मिली सेकंड वाला है, फिर 3000 मिली सेकंड वाला है, और फिर 1000 मिली सेकंड वाला है। देखिए सबको इसने भेजा है, इसने तीनों को लेके पहले बार में इसने क्या हुआ, 2 सेकंड पे रिजेक्ट हो रहा था, तो इसको क्या होना चाहिए, ऑल वाला क्या करता है, रिजेक्ट कर देता सीधा, वैल्यूज के साथ कर देता। जैसे ये रिजेक्ट होता है वैल्यू के साथ, मतलब ये वाला वैल्यू के साथ रिजेक्ट कर देता है। लेकिन ऑल सेटल क्या करता है, सबको लेकर एक एरे बनाता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स, तीनों ऑब्जेक्ट्स में एक स्टेटस प्रॉपर्टी रहेगा, एक रीजन या तो वैल्यू रहेगा। वैल्यू इन वैल्यू रहेगा जो क्या कहता है, रिजोल्व किया है तब उस केस में रहेगा वैल्यू, अगर रिजेक्ट किया है तो रीजन रहेगा। समझ गए, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों के तीनों रिटर्न हुआ है, जैसे कि वो चल रहा था ऐसे ही सेम चल रहा है। समझ गए, नहीं तो एक काम करते हैं, आप यही सेम चीज हम इसी को कर देते हैं, क्या कहता है, और सेटल्ड मेथड सामने आपके रन कर देते हैं, देखिएगा क्या होता है। अब देखते हैं तीनों वैल्यू, देखिए दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, एकदम सेम है। समझ गए, तो ये ऑल ऑल सेटल्ड ऐसे काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए भी, ठीक है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।